हेलो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी चल रही होगी। तो जो आज का लेक्चर है, आज का वीडियो है, इसमें हम लोग ज़्यादा सम्स नहीं करेंगे, बट हम लोग कोशिश करेंगे जितना कवर हो सके मैं करवाऊँगा, राइट। इससे पहले का जो वीडियो है लेक्चर 3, उसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने कैसे करके टेबल को समझा है। टेबल ट्रिक ढूंढने से या रटने से नहीं होने वाला है, हम लोगों को एटलीस्ट समझना पड़ेगा, है ना। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो पिछला लेक्चर 3 था उसका एप्लीकेशन, मतलब जो सवाल हम लोग करने वाले हैं आज, वो सवाल होगा वो जो टेबल सीखा था हम लोगों ने उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे ये टॉपिक है उसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। मैं हिंदी में करवा रहा हूँ एज आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका सवाल इंग्लिश में लिखा हुआ है आपके पास बुक में। दूसरा, आपको अगर मैं सल्यूशन जो है, सल्यूशन में ऐसा नहीं है कि मैं पूरा हिंदी में ही लिखूंगा, मैं इंग्लिश आपको जैसा भी समझाऊंगा वो आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको स्टेटमेंट खुद से बनाने हैं, कोई दिक्कत हो तो आप हमें कह सकते हैं, राइट। तो भाई आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सवाल के साथ ही स्टार्ट करेंगे और सवाल के साथ ही खत्म करेंगे। इससे पहले दो बातें मैं क्लियर कर दूं कि आज के वीडियो में मैं आपको कुछ सम्स दूंगा होमवर्क के तौर पे। अगर आप कर देते हो उस सम्स को तो आपको बिल्कुल एक प्राइज मिलेगा, राइट। कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा, वो कब नहीं, जैसे ही आपका कमेंट आता है, टॉप 3 स्टूडेंट्स का कमेंट हमारा जवाब देगा सवाल के, उनको मैं प्राइज दूंगा, ठीक है। दूसरी बात, इस वीडियो में हम लोग 2010 से लेकर 2009 या 10 से लेकर 2009 या 10 से लेकर 2024 तक के जितने भी अभी जो भी लेक्चर्स आ रहे हैं, इसमें एक पॉसिबल हुआ तो मैं करवाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जरूर से जरूर करवाऊंगा। तो हर एक ईयर पेपर भी आपको सॉल्व करने को यहाँ पे मिलेंगे, जो भी पुराने पेपर्स हैं वो सब आपको मिलेंगे करने को यहाँ पे। तो शुरू करते हैं वीडियो, ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करें, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो सवाल है वो बोल क्या रहा है कि हमारे घर की खिड़की से एक सीढ़ी के आधार के साथ 60 डिग्री कोण बना रही है। हमारे घर की खिड़की से एक सीढ़ी है ना, ये हमारा मान लो घर की खिड़की है और यहाँ से एक सीढ़ी है ऐसे करके, ठीक है, जो 60 डिग्री का कोण बना रही है जमीन से। तो ऑब्वियसली वो कुछ ऐसा ही दिखेगा भाई, राइट। ये है 60 डिग्री, ठीक है, तो ये 90 डिग्री ही होगा, है ना। ये कितना है, 60 डिग्री है तो ये 90 डिग्री होगा। उसके बाद बोल रहा है यदि सीढ़ी 2√3 मीटर लंबी हो। ये जो सीढ़ी है, मान लेते ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो सीढ़ी की जो लंबाई दी हो वो 2√3 मीटर दी हुई है। मैं उल्टा लिखने की कोशिश ना करके सीधा लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो, 2√3 मीटर, ठीक है। आगे बोल रहा है जमीन से खिड़की की ऊंचाई ज्ञात करो। तो ये जमीन है भाई, ये क्या है, हमारा जमीन है, ये हमारा सीढ़ी है जिसकी लंबाई 2√3 मीटर है, और ये हमारा खिड़की और ये जमीन। तो जमीन से खिड़की की ऊंचाई कितनी है ये हमें निकालनी है, मान लेते हैं h है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तब भाई हम लोगों ने देखो, अगर आप वो स्टूडेंट हो जो मेरा लेक्चर 3 नहीं देखे हो और आपको टीचर ने लेक्चर 3 के में जो मैं पढ़ाया हूं वो आप नहीं पढ़े हो, नहीं पढ़ाया है, तो ये सवाल समझ जाओगे लेकिन आपको फील नहीं आएगा। तो सवाल तब तक नहीं होगा, तब तक मजा नहीं आएगा जब तक आपको फील ना आए। सवाल को फील करने की कोशिश करो, जब तक आपको फील नहीं आएगा मजा नहीं आएगा। तो ये तभी आपको समझ में आने वाला है जब फील आने वाला है, जब आप लेक्चर 3 को अटेंड करोगे, ठीक है। तो जाके अभी लेक्चर 3 अटेंड करो पहले, उसके बाद इस पे आओ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम लोगों को सीढ़ी घर से खिड़की की खिड़की से खिड़की की ऊंचाई निकालनी है, कहाँ से है। तो भाई हमारे को यहाँ पे AC दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, ये एंगल है तो इसके सामने जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो ये कर्ण हो जाएगा। यानी कि हमारे को कर्ण दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है। बस एक चीज देख के दूसरा पूछ रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। खैर, तो AC जो है वो है हमारा 2√3 मीटर, ठीक है। BC हमें नहीं पता है, हमें AB निकालना है, ठीक है। एक बात बताओ, अगर मैं sin 60 का वैल्यू निकालूं, sin थीटा करूं अगर, है ना, sin थीटा करूं, सिंस मैं sin थीटा की जगह पे 60 डिग्री लिखता हूं,
तो साइन 60 डिग्री होता क्या है? साइन 60 डिग्री का वैल्यू साइन थीटा होता है लंब बटा में कर्ण। क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? जल्दी से बताओ। √3/2 होता है ना, √3/2। और लंब हमें नहीं पता है, लंब बोले तो h, ठीक है, जो हम लोगों को निकालना है। कर्ण हाइपोटेनस दिया हुआ है 2√3। अगर आपको दिक्कत है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। अब क्या करेंगे भाई, ये पेज 1 है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आपको पता ही होगा। तो 2√3 इंटू √3, मैं एकदम स्टेप वाइज समझाता हूँ आपको। 2√3 इंटू √3 इज इक्वल टू 2h। तो देखो √3 इंटू √3 3 इंटू 2 6, ठीक है। ये 2 से 6 कट गया 3 बार में, देयरफॉर h इक्वल टू आ गया 3 मीटर। यही है सीढ़ी की ऊंचाई, आंसर। ठीक है भाई, समझ आया कैलकुलेशन और जो भी सवाल है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहे एबीसी समकोण त्रिभुज है, ठीक है। हम लोग पहले एबीसी एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, लेकिन जो 90 डिग्री होगा वो हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पर है? तो यहाँ पे दिया हुआ है एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लिया, राइट, बना लिया, ये बी है, तो बाकी ये ए और ये सी हो गया। ए बी 8√3 है, ये जो है वो 8√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बी सी जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें बोल रहा है ए सी बी निकालने, ए सी बी ये वाला एंगल निकालना है, और बी ए सी ये वाला एंगल निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग इन दोनों को अगर देखें, ये है, अगर हम लोग कोण ACB के लिए बात करें, कोण ACB के लिए, तो ये C है, ये परपेंडिकुलर और ये आधार हो जाएगा। परपेंडिकुलर और आधार में कौन सा फंक्शन का रिलेशन होता है बताओ तो जरा। परपेंडिकुलर और आधार में हमारा होता है क्या? tan थीटा। सिंस tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो एक बात बताओ, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 8√3, जी भैया, ये दिया हुआ है 8, ओके, कट गया भाई, कट गया। तो एक बात बताओ, यहाँ पर tan थीटा जो है ना, ये tan थीटा जो है, तो ये √3 बचा। अब एक बात बताओ, मैं tan थीटा को tan थीटा छोड़ देता हूँ, ये जो √3 है, tan का कौन सा वैल्यू होता है? tan का √3 कितना होता है? शायद tan 60 होता है, मे बी, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो मुझे निकालने के लिए इसका यूज करना पड़ेगा, राइट, √3/2 बाई 1/2, तो √3/2 इंटू 2/1, 60 डिग्री होता है। तो √3 के जगह पे मैं tan 60 डिग्री लिख सकता हूँ। देखो समझो, मैं tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। तो मैंने जो tan √3 था उसके जगह पे tan 60 डिग्री लिख दिया। अब देखो होगा क्या, ये tan और ये tan कट जाएगा, कटता हुआ नहीं दिखाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आज का, कि ये tan और ये tan कटेगा, बट काटना नहीं है, दिखाना नहीं है। जैसे मैंने यहाँ दिखाया ना, ऐसे नहीं दिखाना है। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है ना, ये थीटा कितना आ गया? ये है 60 डिग्री भाई। चलो तो अब हम लोग करेंगे ये वाला BAC के लिए। BAC के लिए सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, ये है लंब और ये है आधार। तो फिर से अगर हम लोग tan थीटा इज इक्वल टू लंब बाई आधार, तो ये वाला यहाँ से इसको अल्फा मान लो, इसको अल्फा मान लो, थीटा तो दोनों जगह नहीं लिख सकते ना। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आप लोग निकाल के कमेंट करना, ओके, अल्फा का वैल्यू आप लोग निकाल के कमेंट करना भाई। अच्छा हाँ, और जो मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है, उस होमवर्क का आंसर को पहले आप कमेंट कर देना, और सोल्यूशन का फोटो लेकर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें जुड़कर उसमें सोल्यूशन भेज देना। तो मैं जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे जो सबसे पहले भेजेंगे, मैं प्रूफ के साथ दिखा दूंगा कि किसने पहले भेजा है, नंबर वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो जो पहले भेजेंगे टॉप 3 स्टूडेंट्स, उसके लिए मैं प्राइज रखा हूँ, ओके। चलिए तो मैं इसका फोटो ले लेता हूँ हैंड रिटेन नोट्स बनाने के लिए। तो चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 का मैं क्वेश्चन 5 शुरू किया हूँ, लेकिन 5 का ये कोई पर्टिकुलर सम्स नहीं दिख रहा मुझे ये दिख रहा है बोर्ड 2014 में पूछा गया सवाल। आप लोग क्लियरली देख सकते हो ये 2014 का सवाल है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, तो मैं इसको करवाऊंगा। सबसे पहले 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हम लोग, इसके बाद ये हम लोग हमारा जो सॉल्व करने का है बस इतना ही करना है, क्योंकि और ज़्यादा सब मतलब तबीयत थोड़ी ढीली लग रही है तो मुझसे हो नहीं पा रहा है। तो मैं इसके बाद आपको जो होमवर्क वाले सवाल हैं कुछ एक सम्स वो दे दूंगा, टॉप 3 स्टूडेंट्स के नाम आ जाएंगे तो मैं उनको प्राइज भी दे दूंगा। ओके, चलिए तो पहला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। बोल रहे ABC समकोण त्रिभुज में B 90 डिग्री है, A 30 डिग्री है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, मैं थोड़ा ऐसे करके थोड़ा दूर बनाता हूँ। ये हमारा समकोण त्रिभुज है जहाँ पर B 90 डिग्री है, और मान लेते हैं कि ये A है और ये C है। ठीक है, जहाँ पर ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। आपको समझ में आ रहा है। हमसे पूछ रहा है कि AC जो है वो 20 सेंटीमीटर है, AC 20 सेंटीमीटर है। BC और AB की लंबाई निकालना है, ये और ये लंबाई हमें निकालना है। तो देखो ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री साइन 30 लगाएंगे, जो भी है लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया जो है वो नोट कर लेते हैं। एंगल A इंपॉर्टेंट है नोट करना और AC इंपॉर्टेंट है नोट करना। ठीक है, तो अब साइन 30 डिग्री अगर लगाएं ऐसे, आप बोलोगे साइन 30 डिग्री क्यों और कुछ और क्यों नहीं। तो देखो ये कर्ण है, हाइपोटेनस है, और आपको लंब निकालने बोला जा रहा है। ठीक है, मैं सबसे पहले लंब निकाल रहा हूँ, इसलिए अगर आधार को लेता तो फिर मैं यहाँ पे दूसरा फंक्शन लगाता, वो फंक्शन लगाता जो इन दोनों को रिलेट करता है। कौन करता है? सेक और कॉस, सेक और कॉस। तो यहाँ पर मैं सेक या कॉस लगाऊंगा, यहाँ पर मैं साइन या कॉसेक लगाऊंगा। और भी एक तरीका है, क्या? जब ये निकल जाएगा तो इन दोनों से मैं पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाकर ये निकाल लोगे। तो आपको जो समझ में आए, जैसे भी समझ में आए, बस आप निकाल लो। ओके, चलो। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। ठीक है, जहाँ पे साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और परपेंडिकुलर हम लोगों को निकालना है भाई। तो मान लेते हैं BC इज इक्वल टू P, लेट। क्या? लेट। क्यों? कैसे? साइन निकाल रहा हूँ तो ये इसके सामने है ना, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा निकालना है भाई, हाइपोटेनस दिया हुआ है 20 भाई। ओके भैया जी, अब क्या करेंगे? 2 से ये 20 जो है 10 बार में कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बस आ गया हमारा। अब हमें बोला गया है कि AB निकालने, तो AB इज इक्वल टू आधार अगर मान ले, या फिर आपको मैं दूसरे तरीके से निकाल के दिखाता हूँ। ये निकल गया, ये निकाल लेते हैं। तो कॉट लगा देता हूँ भाई, चलो कुछ अलग चीज़ करते हैं। कॉट 30 डिग्री, अलग अलग चीज़ें करने में ना अच्छा लगता है। ठीक है, कॉट 30 डिग्री लगा देते हैं। क्यों? लंब और आधार की बात है भाई। तो ये होती है आधार बटे में लंब, है ना, बेस बाई परपेंडिकुलर। ओके भाई, कॉट 30 होता है √3। ठीक है भाई। बी कितना है भाई? आधार कितना है ये हमने मान रखा है, तो आधार BA है जो कि निकालना है B, इसको मान लेते हैं हम लोग, और BA को मान लेते हैं B, लेट। ठीक है, ये लंब दिया हुआ है कितना? 10, तो B इज इक्वल टू जाएगा 10√3 आंसर सेंटीमीटर। यूनिट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, बहुत जरूरी होता है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ करना नहीं है, बस जो जो वैल्यूज दिया हुआ है उसको पुट कर देना है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं इस टाइप के। आपको अभी एक करवा रहा हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे करते करते सब हो जाएगा। कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री का पहले वैल्यू लिखो √3। जी भैया, √3 स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर यहाँ पे लिख दो, बस हो गया। -2 cos 60 डिग्री 1/2 स्क्वायर बिठा दो। 4 sin 30 डिग्री 1/2 cos स्क्वायर बिठा दो। -3/4 sec 45 डिग्री। एक बात बताओ, cos 45 डिग्री 1/√2, तो sec 45 √2 है ना, कितना हो जाएगा? √2 का स्क्वायर प्लस 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 tan 45 1। ठीक है, तो देखो
रूट मतलब क्या, रूट मतलब 1/2, हाँ ठीक है। रूट इसके सर पे है 1/2 लिखा है ना, 1/2 लिखा है, तो ये 2 से 2 कट गया, 3 के पावर में 1 मतलब 3, माइनस 2 है ना, ये 2/4 कैसे हुआ, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 4 2 का स्क्वायर 4, माइनस रूट ये कट गया, 2 इंटू 3 6/4 प्लस 1। अब क्या करेंगे भाई, देखो इससे ये कट गया, अब देखो ये -1 ये आपको दिख रहा है, -1 और ये +1 खत्म, क्या बचा 3, ये 2 टाइम्स में, ठीक है, और ये 2 और ये 3 टाइम्स में, तो 3 - 1/2 -3/2। एलसीएम ले लेते हैं, 2 1 6 -1 -3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 - 4 2/2 मतलब 1। यही था हमारा आंसर, राइट। तो 2014 का सम्स ये है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, जिसका ये 3 मार्क्स में पूछा गया था, ठीक है। ये कितने मार्क्स में पूछा गया था भाई, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स कंटेन कर रहा था, बस इतना कर देने से आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं, राइट। चलिए अब मैं टॉप 3 स्टूडेंट्स के लिए वो सवाल प्रोवाइड कर देता हूँ और आप लोग उसको करके दिखा देना, प्राइज आपको मिल जाएंगे, राइट। मैं इसका फोटो ले लेता हूँ सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स आपके लिए ये 5 सवाल दिए हुए हैं, इसको ये आपको पूरा का पूरा 5 सवाल आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के लिंक में, राइट। वहाँ से आप लोग उसको सवाल को सॉल्व कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल में व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा। टॉप 3 स्टूडेंट्स नेम प्लस प्राइस, मतलब नेम को मैं बताऊंगा कि किन 3 स्टूडेंट्स ने, अगले वीडियो में, कि किन 3 स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व किया और जवाब दिया, साथ ही साथ उनको प्राइज भी दिया जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, पढ़ते रहें, और जब भी कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़कर हमसे हर वक्त कभी भी आप सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।